तो उसके बाद जब मैं डूबी, बाप रे, ऐसा लगा मुझे मुझे तो दूसरी दुनिया का सपना ही दिख गया, ऐसा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। तो आज मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। देखो, इसमें अंडा दिया है मैंने, ये अनियन, अंडा और थोड़ा सा आलू भी दिया है, हाफ आलू दिया है इसमें। तो आज कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से मुझे ये बना के खाना पड़ा। आप लोग देखो, आप लोग को भी पसंद है फ्राइड राइस? बताओ हमें कमेंट में। स्वीट पोटैटो होता तो और भी अच्छा होता। स्वीट पोटैटो अगर आप लोग फ्राइड राइस में डालेंगे ना, एकदम बढ़िया बनेगा, देखना। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से। तो आज मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, देखना। ये बन गया है, कब से मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो गाइस, अभी मैं पढ़ने वाली हूँ थोड़ा सा, तो देख सकते हो आप लोग मेरा केमिस्ट्री का बुक। तो फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ा ताकि साउंड कम ना आए, इसलिए। तो इस बार मैं सोच रही थी कि इस साल तो मुझे कॉलेज में भी जाना है, तो उसकी वजह से पता नहीं मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट तो कर सकती हूँ। फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहना, मैं तब आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मैं किसी और स्टेट में चली गई पढ़ाई की वजह से, तो इसलिए आप लोग हमारे बाकी नॉर्मल डेली ब्लॉग्स को भी देखना प्लीज़, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको नया नया एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, तो आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होगे, पता है हमें। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसा हम कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है ये सब करने के लिए, मतलब जैसे मिल्क वेस्ट होता है, कभी कभी आटा वेस्ट होता है, तो इतना ज़्यादा हम कर नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी करते हैं। दूसरे कंटेंट क्रिएटर जो हमारी तरह ही हैं, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, उनको देख के हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा तो करते ही हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करें। क्योंकि आपके कमेंट्स और व्यूज़ जब हमारे पास आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन हम भी ये सोचते हैं कि हम भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर की तरह मोनेटाइज हो जाए, और हमें भी यूट्यूब से थोड़ा बहुत मिल जाए पैसे, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, थोड़ी सी ही सही, लेकिन फिर भी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग्स को भी देखते रहना। और आज मैं कैमरा में देखूँ तो आईब्रो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैमरा भी ना बहुत अच्छा वाला कैमरा है, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही अच्छा कैमरा है ना, इसलिए। तो हमारे सारे लाइफ के मोमेंट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग सजेस्ट करते रहना आपको कैसा वीडियो मतलब देखना है नेक्स्ट टाइम। हमारे नॉर्मल ब्लॉग को भी देखिए। तो वो लोग तो जा चुके हैं, अब मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए, कभी बाहर जाना चाहिए या फिर यहाँ पर रहना चाहिए। अगर बाहर चली गई तो मुझे अकेले ही ब्लॉग करना पड़ेगा शायद, और मेरी मॉम यहाँ पर अलग से अकेले करेगी। हमारे घर में तो वैसे ही कम लोग हैं, अभी हम सिर्फ 3 लोग हैं। अगर मैं चली गई तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे, बाप रे। फिर क्या होगा मुझे तो नहीं पता। फिर हमारे घर में इतने कम लोग बचेंगे तो आप बोर तो नहीं हो जाओगे ना? बोर मत होना, आप लोग बताते रहना आपको क्या देखना है, हम हमेशा ट्राई करेंगे। और आज मुझे लगता है आपको एक कहानी बतानी चाहिए मुझे, मेरे बचपन की कहानी, जब मैं पॉन्ड में डूब गई थी। तो वो स्टोरी ऐसी है कि हमारा ना एक नया पॉन्ड बना था। मेरे मॉम की जो मॉम है ना, उसे दादी या नानी बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग, मैं कुछ भी बोलो नानी या दादी समझ लेना, ठीक है, शायद नानी बोलते हैं। तो तब हम गए थे गांव में। फिर गांव में जब हम गए तो
हमारा नया पॉन्ड मतलब बनाया था, तब उस पॉन्ड में वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा था, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गई तो मुझे लगा, बचपन में ना मेरे दूसरे पापा की मॉम जो है ना, उनके घर के पास वाले जो पॉन्ड है ना, जो आपने देखा होगा, ससुराल का घर वाला होम टूर है ना, आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। तो उस पॉन्ड का पानी तो वो है, शालो है, मतलब उसका शालो पानी गिर रहा है। तो शालो का मतलब पानी ना, पॉन्ड का पानी ना गहरा नहीं, मतलब वो था, गहरा नहीं होता, जिससे गहरा नहीं है ना उसे बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर दादी के साथ पहले स्विमिंग करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब नानी के साथ, बेसिकली नानी मुझे गोदी में लेके स्विमिंग करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मुझे भी स्विमिंग आता है। तो तब तो मैं छोटी भी थी, तो उसकी वजह से ऐसा लगता था कि मुझे आता होगा। तो मैं हमारे जो अंकल ने ना वो जो पॉन्ड खोला था ना, मेरे अंकल नहीं, ग्रैंडफादर ने, जो मॉम के साइड, मैटरनल साइड की ग्रैंडफादर ने जो वो पॉन्ड खोला था नया, तो मैं वहाँ पर गई, लेकिन वो बहुत गहरा था और वो नया भी था। थैंक गॉड वो नया था। आप लोग जानोगे क्यों? क्योंकि वो जो पॉन्ड जब पुराना हो जाता है ना, तो गंदा हो जाता है ना। गांव में तो बहुत सारे बच्चे आके पॉटी सूसू सब कर देते हैं वहाँ पर आके। तो उसकी वजह से मैं तब गई उस पॉन्ड में नहाने मेरे कज़न्स के साथ। तो मेरे कज़न थे, मेरी एल्डर कज़न सिस्टर, और फिर उसके यंगर ब्रदर और सिस्टर भी थे। वो लोग मेरे जैसे ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, मेरे से थोड़े से छोटे हैं, मंथ्स का डिफरेंस होगा शायद। तो वो लोग के साथ मैं गई वहाँ पर, और उन लोगों को स्विमिंग आता है, ठीक है। तो उन्हें स्विमिंग आता है। तो मुझे लगा कि अरे मुझे भी, पहले तो मैं भी पॉन्ड में जा चुकी हूँ, तो मुझे भी स्विमिंग आता होगा। तो गई मैं पॉन्ड में, और फिर पॉन्ड में जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे तो स्विमिंग आता ही नहीं है। तो एकदम पास में ही ना, पहले तो मैं शैलो वाटर में थी, तो तब ना कुछ नहीं हुआ मुझे तब। लेकिन जब मैं थोड़ी डीप में गई ना, थोड़े और डीप में, तो मुझे लगा मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, तो ऐसे ही चली गई मैं बिना सोचे समझे। तो उसके बाद जब मैं डूबी, बाप रे, ऐसा लगा मुझे तो दूसरी दुनिया का सपना ही दिख गया। ऐसा लगा कि मतलब क्या बोलते हैं, मेरी जो सोल है ना, वो बॉडी को छोड़ के चली गई और अभी दूसरा जन्म लेने वाली है शायद। दूसरे लाइफ में जा रही है, ऐसा लग रहा था। मतलब एकदम सपना जैसा ऐसा लग रहा था। लेकिन डूबते वक्त ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सांस नहीं आ रही है, मरने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, एकदम सपना जैसा लग रहा था, पता नहीं, अजीब सा। पता नहीं तुम लोग को वैसा लगता है या नहीं, मुझे तो अभी भी तैरना नहीं आता। तो तब मैं गई, और फिर मेरे कज़न लोगों ने देखा कि ये तो डूब रही है। फिर उसके बाद मेरी जो यंगर सिस्टर है, मेरे से जो थोड़ी सी छोटी है कुछ मंथ के लिए, वो आई, ठीक है। उसने मुझे पकड़ा, तो उसे भी शायद इतने अच्छे से स्विमिंग नहीं आती होगी, लेकिन आती तो है मेरे से। तो उसने मुझे पकड़ा, फिर उठाया उसने, तो वो उठाने की कोशिश की उसने, तो वो खुद ही डूबना शुरू हो गई वो। फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहन, मेरी भी बड़ी बहन, वो आई हमें बचाने। तो हम तीन वहाँ पर, उसने हमें ऐसे पकड़ के रखा था, एक हाथ से मुझे पकड़ के रखा था, एक हाथ से अपनी बहन को। तो इसकी वजह से हम डूब रहे थे ना, तो उसने दोनों को पकड़ के रखा था। तो वो उसे भी समझ में नहीं आया कि आप कैसे स्विमिंग करेंगे, मतलब स्विमिंग कैसे होगा ना, दो हाथ से अगर पकड़ के रखा है तो वो भी फंस गई वहाँ पर। और फिर बाद में ऐसे ही डूब गए हम तीन। फिर अंकल आए, मेरी एल्डर सिस्टर के डैड, और फिर हमारी जान बची, वरना तो ख़त्म, हम मर जाते उस दिन हम तीनों। क्योंकि हमें लगता था कुछ ज़्यादा ही स्विमिंग एक्सपर्ट है हम, तो इसकी वजह से पानी में जाके डूब गए। ये सब भी होता है, जो लोग खुद को ज़्यादा समझते हैं। वैसे तो मैं नहीं समझती, लेकिन तो ऐसा हो गया था। तो आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आप लोग भी आप बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या फिर आपके साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा आपके गांव में या फिर कहीं भी, तो आप लोग बताना। और हमारी वीडियो को देखते रहना।
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग तो सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं हो, मतलब सिर्फ देखते रहते हो और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ना, हम इतने कोशिश कर रहे हैं। ये सब आसान दिखता होगा लेकिन ये इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब हम चैलेंजेस और प्रैंक्स करते हैं तो तब भी वो इतना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब करते करते मजाक ना बन जाए हमारा। कुछ लोग तो शायद ऐसा सोचते भी होंगे कि ये लोग तो कितने मतलब जोक बन गए हैं शायद, लेकिन हम करेंगे आप लोग के लिए तो कुछ भी। तो आप लोग हमारा ब्लॉग का वीडियो भी देखना और हमें सपोर्ट करते रहना। अभी तो हम नए नए हैं, इसकी वजह से इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं ताकि एक दिन हम भी जैसे दूसरे यूट्यूबर को देखते आए हैं उनकी तरह बन सके। तो आप लोग हमारी मदद करना, हमारे साथ हमेशा बने रहना। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए एंड वी लव यू, बाय।